हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसले को चुनता है। इसलिए अगर आप लाइफ में अकेले हैं तो आप ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि आपने लाइफ में सही फैसले लिए होंगे और आगे आपकी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो अकेले रहने से बढ़ जाती है, क्योंकि आप उस समय ज़्यादा मैच्योर फील करते हैं, ज़्यादा अच्छे से लाइफ को समझते हैं और ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजंस लेते हैं। तो यही बात है, अकेलेपन से आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके रखिए, क्योंकि आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। तो अगर आप अकेले जब रहते हैं तो आप सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को टाइम देते हैं, अपनी लाइफ के सही गलत रास्ते को महसूस करते हैं कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, एनालाइज करते हैं और इसी हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। दे देता हूँ अब आपको कोरोना अपडेट। ये देखेंगे अगर इंडिया के अंदर, तो इंडिया में लगभग 65,09,916 केसेस टोटल निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे तो 1 लाख का आंकड़ा अब हमारे देश में पार हो चुका है। 1,12,11 मौतें हो चुकी हैं अब तक टोटल। रिकवर्ड केसेस अगर आप देखेंगे तो 54,66,344 लोग पूरी तरीके रिकवर कर गए हैं, ठीक हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है। टॉप पे यूएसए बना हुआ है और यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, टॉप के लीडर, उनको भी कोरोना हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं इस वायरस की भयावहता को। उसके बाद दोस्तों, कल है एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का पहला, जिसे आप एग्ज़ाम बोलते हैं। उसके बाद मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो पहला प्री एग्ज़ाम है, इसके लिए आप सभी को गुड लक। और कल का एग्ज़ाम बिल्कुल आप इसे स्ट्रांगली एक गेम की तरह लीजिए और अच्छे से एक स्पोर्टिंग वे में परफॉर्म करिए। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल अपने आप को फ्रेश रखिए, फोकस्ड रखिए और कल जाके अपना 100% दे के आइए। दोस्तों, याद रखिए, सक्सेस जो है एक तरीके का आप बोल सकते हैं, सक्सेस इज़ लाइक, आप बोल सकते हैं सक्सेस लाइफ में सबकी आसानी से नहीं आता है। सक्सेस के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और सक्सेस और फेलियर अगर आप देखेंगे, ये एक गेम का हिस्सा है। कभी आप जीतते हैं, कभी आप नहीं जीतते हैं। मैं हारना नहीं बोलूँगा, फेलियर नहीं बोलूँगा। सक्सेस, कभी आप जीतते हैं, कभी आप नहीं जीतते हैं, ये गलत वर्ड होगा। इसलिए आप हमेशा अगर ट्राई करते हैं तो आप सीखते हैं और धीरे धीरे सीखते सीखते ही आप जीतते हैं। तो दोस्तों, आराम से अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद आज का जो एडिटोरियल है इसमें बात करूंगा कोविड-19 म्यूटेशन की। अभी आपने देखा कोरोना वायरस जो है, जिसका नाम है SARS-CoV-2, इसकी वजह से ही कोविड-19 होता है। पहला तो क्वेश्चन आपके लिए यही बन जाता है कि कोविड-19 होता किस वायरस से है, तो वो है SARS-CoV-2, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इसकी वजह से ये बीमारी होती है और ये कॉन्स्टेंटली म्यूटेट कर रही है। म्यूटेशन को जो नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया है D61G, और इसको देखा गया है कि इसमें ज़्यादा ट्रांसमिसिबिलिटी है, मतलब ज़्यादा फैल रहा है अगर अदर म्यूटेशंस के कंपैरिजन में आप इसे देखेंगे। अगर मैं आपको बताऊं D614G क्या है, सारे वायरस अगर आप देखेंगे ये रेप्लिकेट करते हैं, मतलब एक वायरस अपनी ही तरीके का दूसरा वायरस बना देते हैं, जिससे कि वो अडेप्ट कर सकें उस बैरियर को जो कि ह्यूमन की एंटीबॉडीज़ उनके ऊपर लगाती हैं। आरएनए वायरस जो है SARS-CoV-2 जिसे आप बोलते हैं, ये धीरे धीरे म्यूटेट करता है और ये इसीलिए धीरे म्यूटेट करता है जिससे कि ये अपनी तरीके का दूसरा वायरस बिल्कुल बना सके, जिससे कि उस बॉडी को खोखला करा जा सके जिस पे कोरोना का इम्पैक्ट हुआ है। D614G जो है, ये ग्लाइसिन, G फॉर ग्लाइसिन होता है, जो कि जिसका कि बेसिकली जो रिप्लेस करता है एस्पार्टिक एसिड को। उसके बाद D जो है 614 पोजीशन में इसलिए रेफ़र किया जाता है D614G वायरस। इसे म्यूटेशन को आप याद रखिएगा। D614G कोई आपसे पूछ ले तो बता दीजिएगा SARS-CoV-2 जो वायरस म्यूटेट कर रहा है उसको बोलते हैं ये। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो कैसे, अगर आप देखेंगे कैसे ये म्यूटेट कर रहा है, ये म्यूटेशन डिफरेंट कैसे है। SARS-CoV-2 जब किसी भी ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है, किसी भी स्पाइक प्रोटीन के थ्रू या वायरस पे अटैक करता है, इसमें आप देखेंगे ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमन सेल के अंदर होते हैं और इनको जब ये अटैक करते हैं तब एक तरीके से एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे तरीके के जो म्यूटेशंस होते हैं D614G ये अलाउ करती है
3 पेप्टाइड्स को, वो जो 3 पेप्टाइड्स होते हैं वो खुल जाते हैं और इससे क्या होता है कि वो जो उनके चांसेस होते हैं वो ह्यूमन सेल के अंदर पेनिट्रेट करने के वो बढ़ जाते हैं। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा, काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, बस मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये म्यूटेशन क्या है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद D614G क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। अब देख लीजिए ये कैसे, वेयर डज इट इम्पैक्ट, ये कहाँ पे इम्पैक्ट करती है। जो लोग अफेक्टेड हैं D614G म्यूटेशन से, उनकी जो आप बोलेंगे उनके ज़्यादा सिग्निफिकेंट ये प्रोन होते हैं कि वो वायरल लोड जो है उनका, वो इनिशियल डायग्नोस्टिक्स है वो ज़्यादा होता है। फेटेलिटी रेट जो है वो ड्यू टू म्यूटेशन अभी क्लियर नहीं है कि कितना इतना इससे किसी की जान जा सकती है, कितना कोई बीमार पड़ सकता है। और एज जो मोर्टेलिटी, जो मरने की मृत्यु दर आप बोलते हैं, कैन ऑल्सो बी ड्यू टू कोमॉर्बिडिटीज़ इन द अफेक्टेड पर्सन। तो इसके बारे में भी आइडिया रखिएगा। अगर आप देखेंगे वैक्सीन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इसके लिए, तो जैसे कि आप देखेंगे एज दिस म्यूटेशन वॉज ऑब्जर्व इन 78% ऑफ द सीक्वेंसेस, इट प्रोवाइडेड रिसर्चर्स टू स्टडी द मैकेनिज्म, स्टडी एंड टारगेट इट्स मैकेनिज्म। उसके बाद जो वैक्सीन है डेवलप करी गई है फाइज़र के द्वारा, जिसने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं और म्यूटेशन ये जो म्यूटेशन है इसके खिलाफ अच्छे रिजल्ट दिखाने की वजह से इसको वैक्सीन ट्रायल भी के लिए भेज दिया गया है। वैक्सीन जो है ये काफ़ी ज़्यादा, वैक्सीन विल बी एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दिस वायरस एंड डिड नॉट रिड्यूस द वैक्सीन इफेक्टिवनेस। तो इसके बारे में भी आप आइडिया रखिएगा। फाइज़र के बारे में किसने म्यूटेशन के खिलाफ ही वैक्सीन बनाई, तो फाइज़र ने बनाई है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, छोटा सा था। आई होप यू लाइक दिस, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल से मैं आपके लिए पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है करके दूंगा। आज थोड़ा सा और टाइम, मेरा भी एग्ज़ाम है कल, मेरे लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू गाइस, जय हिंद।